वास्तव में आनंद क्या है और आनंद की अनुभूति कैसे होती है? आनंद को यदि देखा जाए, प्लेज़र को यदि देखा जाए तो ये एक प्रकार से आइडियल कंडीशन है। यानी कि एक ऐसी आदर्श स्थिति जो प्रैक्टिकल नहीं होती है। इसको एक उदाहरण के द्वारा जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैं एक बड़ा पत्रकार बनना चाहता हूँ। इतना बड़ा पत्रकार जहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं सकता हो। मैं इतना धनवान बनना चाहता हूँ, जहाँ तक वो जो लिमिटलेस हो, जहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं सकता। या मैं किसी कॉम्पिटिशन को क्रैक करना चाहता हूँ और एक ऐसा माइलस्टोन क्रिएट करना चाहता हूँ जहाँ मैं 100 में से 100 अंक हासिल करूँ। तो ये क्या हो गया? आइडियल कंडीशन होगी। ये आइडियल कंडीशन सेट की जाती है, ये प्रैक्टिकल नहीं होती है। दरअसल अगर 100 में से 100 या एक प्रकार से सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोचूँ या सबसे ज़्यादा बड़ा अपने आप को मैं अपने रिफाइन करूँ, अपने आप को अज़्यूम करूँ, उसके बाद में यदि एफर्ट करते हैं तो 50, 60, 70% तो हम अचीव कर सकते हैं। यानी 100% नहीं तो 50, 60, 70% तो अचीव कर ही सकते हैं। तो आनंद की जो स्थिति होती है, वो आइडियल कंडीशन होती है और बड़ी सुप्रीम लेवल पे सेट की जाती है। बिल्कुल 100% पे सेट की जाती है और वहाँ तक पहुँचना एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बड़ा मुश्किल होता है। सुख और आनंद इन दोनों के अंदर बड़ा अंतर है। यदि देखा जाए तो आनंद की जो लेवल होता है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम से जुड़ा हुआ होता है। यानी कोई चीज़ मुझे 15 मिनट सुख दे रही है और कोई चीज़ मुझे 5 घंटे सुख दे रही है, तो इन दोनों में कंपैरिज़न किया जाए, जो 5 घंटे मुझे सुख दे रही है वो आनंद कहलाएगा और जो 15 मिनट दे रही है वो सुख कहलाएगा। क्योंकि उसमें पता है कि वो 15 मिनट बाद में हमारी कंडीशंस चेंज हो सकती है, जबकि उसमें हमें पता है कि लगातार 5 घंटे तक हमारी स्थितियाँ रहने वाली है, तो वहाँ पर वो लंबी ड्यूरेशन तक चलने वाली है, कुछ खोने का डर नहीं है। सुख के साथ में दुःख जुड़ सकता है, यानी कि सुख के बाद में एक कंडीशन है, उसके बाद में चीज़ें बदल सकती हैं, कंडीशन चेंज हो सकती हैं और ऐसे में व्यक्ति विचलित हो सकता है। लेकिन जहाँ आनंद है, वो अनंत की तरफ लेके जाता है, इन्फिनिटी की तरफ लेके जाता है और इन्फिनिटी के अंदर वापस नहीं लौटा जा सकता, आगे बढ़ा जा सकता है, उसके अंदर उसको महसूस किया जा सकता है। तो आनंद क्या है? एक प्रकार से आइडियल कंडीशन है, एक आदर्श स्थिति है, भौतिक जीवन में तो ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि जो अपने जीवन का परिसीमन जो तोड़ लेता है, वो एक प्रकार से आनंद की कंडीशन की तरफ शनैः-शनैः बढ़ना प्रारंभ कर देता है। यानी कि यदि मैं कॉम्पिटिशन करूँ, पर्टिकुलर व्यक्ति से करूँ, तो मेरा कॉम्पिटिशन पर्टिकुलर व्यक्ति से होगा, वहाँ मुझे दूसरी चीज़ें मिलेंगी। दूसरे से करूँ तो या उससे आगे वाले से करूँ, तो उससे आगे वाले से करूँ, तो ये कॉम्पिटिशन जो है मेरा, वो सुख देगा मुझे। उससे विजित होऊँगा तो मैं सुख देगा, अगर उससे पीछे रहूँगा तो दुःख देगा। लेकिन एक टारगेट अचीव करूँ, एक टारगेट सेट किया है मैंने, उस टारगेट तक मैं जाने की कोशिश करता हूँ, तो वो आनंद की अनुभूति देगा। वहाँ फिर कॉम्पिटिशन वाली बात नहीं है, वहाँ मेरा टारगेट है और वो लंबे समय तक चलने वाला टारगेट है, यानी उसकी ड्यूरेशन बहुत बड़ी है। तो भौतिक जीवन में ये बड़ा एक प्रैक्टिकल है और आध्यात्मिक जीवन के लिए ज़्यादा ये परफेक्ट माना जाता है। आध्यात्मिक जीवन में आनंद के बाद में फिर वापस दुःख की या सुख की अनुभूति नहीं होती, वहाँ एक जैसी कंडीशंस फ़ील की जा सकती है। हमारे जो दर्शन शास्त्र के विज्ञानी हैं, तर्कशास्त्री, उन्होंने भी कहा है कि अहम ब्रह्मस्मि, यानी ब्रह्मांड को अपने आप में फ़ील करो और ब्रह्मांड को मैं खुद को फ़ील कराओ, यानी कि सब कुछ मेरा है, इस प्रकार या सब कुछ मुझ में है, यानी सारी चीज़ें यानी लिमिटलेस हो जाए, इन्फिनिटी की तरफ चली जाए, जहाँ से लौटना संभव नहीं हो, उसको आनंद की अनुभूति कहा जा सकता है। ये एक प्रकार से बड़ी मतलब एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी हाइपोथेसिस है, जहाँ पर वापस नहीं आया जा सकता। इस एक जैसे कहते हैं ना कि एक पत्थर को हम ऊपर फेंके तो वापस नीचे आ जाएगा, तो ऊपर गया तो वो उसका सुख है, लेकिन जैसे नीचे आया तो वो दुःख हो गया। लेकिन एक पत्थर को इतने वेग से फेंके, पलायन वेग से उसको फेंका जाए, तो वो एक एक गुरुत्वाकर्षण की लिमिट को क्रॉस कर जाएगा और फिर वो अंतरिक्ष में भी जा सकता है। तो उसको उस कंडीशंस को कहते हैं आनंद और ये आनंद जो है वो लिमिटलेस है, इन्फिनिटी है, आइडियल कंडीशन है और यहाँ पर जो टारगेट है ना वो बहुत बड़ा होता है। इस बड़े टारगेट की तरफ यदि हम सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं और यहाँ इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा जैसी चीज़ों से हटकर जाया जाए, तो फिर ये आनंद की अनुभूति कराता है। कमाल की बात ये है कि दुनिया में हर कोई आनंद की तरफ जाना चाहता है। इसको हम एक प्रकार से सत्य की तरह समझ सकते हैं। यानी कि बड़े से बड़ा चोर भी अपने आप को सत्यवादी कहलाना पसंद करेगा। बड़े से बड़ा जो खराब व्यक्ति होगा वो भी अपने आप को अच्छा प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार जो कैसा भी व्यक्ति होगा वो इसको आनंद की तरफ अपने आप को ले जाना पसंद करेगा क्योंकि इसकी ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन्फिनिटी है, लंबा है, बड़ा है। बाकी जो दुख और सुख होते हैं वो क्षणिक होते हैं। तो इस प्रकार की ये जो मैंने फिलॉसफिकल जो चीज़ें समझी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था और काफ़ी दिलचस्प भी है कि हम सब लोग आनंद के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, प्लेज़र के बारे में अपने एफर्ट्स करते हैं, लेकिन वास्तव में इसके लिए कोई काम नहीं करता। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।